ये उजाड़ सी लगने वाली जगह कभी इस गांव के लिए ये कला जो यहाँ पर अभी बची है वो पूरी दुनिया में विश्वविख्यात थी। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर तारापुर गांव है और इस गांव में आने की मेरी वजह यह है कि कभी दुनिया भर में यानी विश्वविख्यात इन दो गांवों की तारापुर उमेदपुरा की हैंड प्रिंटिंग थी जो अब दम तोड़ रही है। पहले पूरा का पूरा गांव हैंड प्रिंटिंग का काम किया करता था और ये हस्तकला बहुत मशहूर हुआ करती थी मध्य प्रदेश की, जो पूरी दुनिया में जाती थी। अब ये केवल पवन जी हैं और एक परिवार और है, वहाँ भी ले चलूँगा आपको जहाँ पर ये काम होता है, ये हैंड प्रिंटिंग का। पवन जी, ये बात बताइए, मैंने कहीं पढ़ा था कि ये तारापुर और उमेदपुरा इन दो गांव में विदेशी भी आते थे देखने के लिए, और अब मैं आया तो लोग कह रहे हैं कि वो तो काम ही खत्म हो गया। हाँ, ख़त्म हो गया ना सर। विदेशी पहले बहुत आते थे यहाँ देखने के लिए, दूर दूर से। जैसे मुंबई में तो नाम था, मतलब तारापुर को छोटा मुंबई कहते थे पहले पुराने ज़माने में। इतना काम चलता था, आवा कपड़ा आ रहा है जा रहा है, मजदूर काम कर रहे हैं। यही पेंटिंग ना? हाँ, यही पेंटिंग सर। तो ये जो है पहले पूरे गांव के लोग करते थे? जी, पूरे गांव के लोग करते थे। और अब तो सीमित बच गए हम, एक एक इक्का दुक्का। वजह क्या इसकी? वजह सर, एक तो यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ और काम महंगा होने लग गया। जैसे कपड़ा महंगा हो गया, ये कलर महंगे हो गए, उस वजह से छोड़ते गए लोग। जैसे जैसे काम ख़त्म होता गया छोड़ते गए। और एक अपने सिंथेटिक कपड़ा जो मार्केट में आ गया, मिल वाला जो कपड़ा है वो सस्ता पड़ता है। ये पड़ता है जैसे 500 रुपये में, वो 200 रुपये में मिलता पूरा जोड़ा उनको। अच्छा, एक बात बताइए, सरकारों की तरफ से आपकी इस कला को, कोई भी सरकार हो, कोई मदद मिली? नहीं मिली सर हमें। आज आपको किसी भी केंद्र या राज्य सरकार की किसी योजना का कोई फायदा मिला? नहीं मिला, आज दिन तक नहीं मिला। हम हमेशा वंचित रहे हैं इस मामले में। जो कुछ कर रहे हैं अपनी बदौलत कर रहे हैं। अपनी बदौलत पे कर रहे हैं सर, और करने की हम कोशिश करते हैं तो आगे होने ही नहीं देते, हमारा होता ही नहीं काम। क्योंकि छोटे स्तर के लोग हैं हम, हमारा सब काम उधार पे चलता है। मार्केट से कपड़ा हम उधार लाते हैं, कलर हमें उधार मिलता है, और जब कपड़ा बेचते हैं हमें 6-6 महीने बाद पेमेंट मिलता है। हस्तशिल्प विकास निगम तारापुर से जो माल जब हमारा सप्लाई होता है वो लेते हैं, हमें 6-6 महीने में पेमेंट होता है। जितना हम कमाते नहीं हैं उतना तो हमारा ब्याज हो जाता है। हम कर्जदार हो गए आज के ज़माने में। मध्य प्रदेश की किस सरकार में थोड़ा बहुत मदद मिली या नहीं मिली, और शिवराज सिंह सरकार की इतनी लंबे समय तक सरकार रही, इसमें कैसा रहा आपका? कुछ नहीं मिला सर 20 सालों में। हमने गुहार भी लगाई, मंत्रियों तक हम गए, सर हमारी मदद करें, हमें कुछ लोन मिल जाए, हमें कुछ आर्थिक सहायता मिल जाए, पर बस वो हाई हल्लों में निकल गया काम। आपने देखा जो ये जो हिंदुस्तान जिस हस्तकला हस्तशिल्प की वजह से जाना जाता था कलाकारों का, देखिए आपको बहुत समझ शायद ना आ रहा हो कि मैं जो हैंड प्रिंट की बात कर रहा हूँ। जरा जल्दी जल्दी कुछ कुछ चीज़ें आप दिखाइए जो आपके प्रोडक्ट हैं। जैसे ये क्या है? ये बेडशीट है सिंगल। और ये क्या है? ये रनिंग मटेरियल है, ड्रेस मटेरियल जो बोलते हैं। देखिए ये सूट के कपड़े हैं। सूट के कपड़े सर। और ये कितने रुपए मीटर आप तैयार करके तैयार करके बेचते हैं सर। कपड़ा लाते हैं और कलर डाई करते हैं, प्रिंट करते हैं, उसके बाद 120 रुपये मीटर में हम बेचते हैं। 70 रुपये मीटर हमें कपड़ा मिलता है। अब आप सोचिए ये सूट हैंड प्रिंट का आप देख ही रहे हैं, ये 120 रुपये मीटर, यानी कि 2.5 मीटर में लड़कियों का महिलाओं का आमतौर पे हो जाता है। तो आपके हिसाब से 300 रुपये का ये एक सूट का कपड़ा। जी जी। और ये देखिए जो मशहूर है जिसके लिए हैंड प्रिंट, उसकी ये साड़ी होती है। मैं आपको हर जगह की चीज़ें दिखाता रहता हूँ ताकि आपको पता चले कि देश के अलग अलग हिस्सों में क्या क्या चीज़ें बनती थी और कैसे वो कला दम तोड़ती गई। अब एक परिवार तारापुर में बचा है, एक परिवार उमेदपुरा गांव में बचा है। मैं तारापुर गांव आया था तो सबसे पहले पवन जी के पास आया, आपको उमेदपुरा भी ले चलूँगा। ये भी हैंड, इसके बारे में बताइए। ये नाना प्रिंट है, ट्रेडिशनल प्रिंट बोलते हैं इसको। हम पुरखों से 400-500 सालों से ये प्रिंट होता था पहले हमारे तारापुर में, और इसमें इतना काम होता था कि जगह नहीं मिलती थी रास्ते में चलने तक की, इतना कपड़ा बिछता था। रोज़ तैयार होता था 1000 मीटर कपड़ा। तो देखिए मैंने कहीं पढ़ा था कि तारापुर उमेदपुरा गांव में
हैंड प्रिंटिंग का काम होता है, विदेशी वहाँ पर आ जाते हैं और गांव में पूरा कपड़ा बिछा रहता है। इसीलिए मैं आया था कि मैं वैसी तस्वीर दिखाऊंगा, लेकिन आके दिल दुखी ये हुआ कि जब पता चला कि अब सिर्फ एक ये जगह, एक दूसरी जगह, दो ही जगह ने मैंने कभी पढ़ा था कि पूरा गांव रंग बिरंगे कपड़ों से ढका रहता था। जी। ऐसा कब तक होता था? ये करीब 25-30 साल पहले। तो सरकार किसकी आएगी इस बार? सरकार तो सर मुझे लग रहा है कांग्रेस की आ सकती है इस बार। क्यों? बड़ा परिवर्तन होना जरूरी है, बहुत हो गया इन लोगों का। क्यों कुछ नहीं किया इन लोगों ने। हमारे जावद में न तो कोई हॉस्पिटल है, ना अच्छे डॉक्टर हैं, मंत्री जी होने के बाद में भी कोई सुविधा नहीं है। चलिए ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा उमेदपुरा गांव में ले चलता हूँ। अब देखिए, मैं उमेदपुर गांव में आया हूँ। ये बनवारी जरिया है और ये हैंड प्रिंटिंग की साड़ियों का काम करते हैं। देखिए किस तरीके से अपनी मेहनत से अपनी कला को इन लोगों ने जिंदा किया हुआ है। एक से एक साड़ियाँ बन रही हैं। यही साड़ियाँ जब बड़े बड़े शहरों के शोरूम में जाएंगी तो 8,000 10,000 या जितनी मुँह मांगी कीमत इसको हाथ की बनाई साड़ी या हाथ का प्रिंट किया हुआ कह करके इसको लिया जाए। लेकिन आप बनवारी जरिया जी ये बताइए कि ये साड़ी जैसे मैं बोलूँ तो आप इसको कितने की तैयार करके भेजते हैं? ये नान्ना प्रिंट की साड़ी है, सिल्क बाय कॉटन कपड़ा है। और नान्ना प्रिंट क्या है, यहाँ का ट्रेडिशनल क्राफ्ट है जो 18 स्टेप में कपड़ा गुजरता है और 1 महीने का समय लगता है तैयार होने में। आज अगर कपड़ा पानी में डालेंगे तो 1 महीने बाद तैयार होगा। ये 3 बार प्रिंट होता है, 5 बार डाई होता है और पूरा नेचुरल डाई है, मतलब ऑर्गेनिक कलर यूज़ करते हैं। इसमें केमिकल का कोई उपयोग नहीं करते, है ना। तो इसकी कास्टिंग थोड़ी ज़्यादा ही आती है। जैसे हमारे यहाँ पे अभी ये 4,500 से 5,000 रुपये की कास्टिंग है। इसको शोरूम में अगर आप लेंगे तो लगभग ये मान के लो 7-7,500 रुपये हो जाएगी कम से कम। हाँ, और नहीं तो क्योंकि जितना बड़ा शोरूम उतना बड़ा रेट। क्योंकि उनके भी खर्चे ऐड होते हैं, देखो, है ना। बहरहाल मैं ये जानने के लिए सिर्फ आया था इस इलाके में। मैंने पढ़ा था इन दोनों गांव के, तारापुर भी गया था, उमेदपुरा भी आया, कि अब 2 ही फैमिली बस रहेगी, एक तारापुर में एक उमेदपुरा में, जो ये काम कर। जी, पहले पूरा गांव करता था। जो आदिवासी महिलाओं के लहंगे बनते थे इसके नान्ना प्रिंट के, जो अपने एमपी, राजस्थान और महाराष्ट्र और गुजरात के ट्राइबल एरिया में बिकते थे। जैसे एमपी का जाबुआ हो गया, अलीराजपुर हो गया, गुजरात का दाहोद हो गया, कवाट हो गया, और महाराष्ट्र का जलगांव हो गया, औरंगाबाद हो गया उस शहर में। और इधर राजस्थान में अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा इधर बिकता एक बड़ी था। मार्केट थी। हाँ, उधर मार्केट थी। अब क्या हुआ, आज के 35-40 साल तक अच्छा था यहाँ पे। करीब 30 साल से धीरे धीरे महिलाओं ने पहनावा चेंज करा। पहनावा चेंज, साड़ी पे आप लोग भी साड़ी की तरफ चले गए। फिर हमने वो लहंगे का कपड़ा बनाते हुए छोड़कर साड़ी, बेडशीट, सूट मटेरियल वो अर्बन मार्केट के लिए बनाने लगे। तो ये एक बात बताइए, सरकारों के, आपके यहाँ तो एक ही सरकार 20 साल से है, और सरकारों की तरफ से, केंद्र सरकार, राज्य की सरकार की तरफ से इस उद्योग को, हस्त उद्योग को बचाने की कोई कोशिश की गई? देखो, योजनाएं तो बहुत सारी होती है लेकिन उनका इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता है। उसके बहुत सारे कारण हैं, राजनीतिक उसमें नहीं जाना चाहते अपन। लेकिन क्या, योजनाएं बहुत सारी हैं और कुछ योजनाओं का फ़ायदा मिलता भी है, पर उसके लिए अपने को मशक्क़त ज़्यादा करना पड़ती है। तो जो कुछ आप करते हैं अपनी ही व्यवस्था से करते हैं? हाँ, जैसे नहीं, गवर्नमेंट से हमने PMEGP में लोन लिया था, उससे थोड़ा हमारे को सपोर्ट मिला, उस काम को बढ़ाया आगे। अब जैसे समस्या हमारे सुखाने की है, जगह की है, तो वो बड़ी दिक्कत है, जगह मिल नहीं पा रही है। पहले नदी पूरी खाली मिलती थी, बड़ी नदी हुआ करती थी, अब धीरे धीरे नदी नाले में तब्दील हो गई। हाँ, वो तो ज़्यादातर नदियाँ। एक बात बताइए, वैसे तो मैं चुनाव के लिए आया हूँ, आपको क्या लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश में क्या होगा? कहना मुश्किल है, क्योंकि 20 साल हो गए लगभग भाजपा की सरकार है। लोग परिवर्तन तो चाहते ही हैं और कह नहीं सकते हैं। चेहरे अगर उस हिसाब से हो उम्मीदवार, तो वापस भी आ सकती है। चलिए ठीक है, आपने बात की, इसका शुक्रिया। अब मैं आपको नीमच के दूसरे इलाकों में ले चलता हूँ।